मौलाना सलमान बिजनौरी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मदरसा आपका ज़ाती काम नहीं है, तो अल्लाह के दीन का काम है। मदरसे के बारे में मैं एक वाक़या सुनाऊँ। लाहौर में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मशहूर खलीफा गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनका मदरसा जामिया अशरफिया बड़े मदारिस में है, बड़े आदमी थे। उन्होंने मदरसा खोला, मदरसा चलने लगा। उसी इलाके में एक और बड़े आलिम थे दूसरे, उन्होंने भी मदरसा खोल लिया बिल्कुल उनके सामने। वो भी अच्छे आदमी थे और उनका वहाँ मदरसा खोलने में कोई गलत नियत हो ये नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल खोला उनके करीब। तो अब कुछ लोगों ने आकर मुफ्ती साहब से शिकायत की कि देखिए अजीब बात है, उन्होंने मदरसा खोल लिया हमारे करीबी, क्या ज़रूरत थी। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, हमारा काम आसान कर दिया। इस इलाके में दीन फैलाने का और दीनी तालीम का काम हमारे ज़िम्मे था, अब तकसीम हो गया, आधा वो करेंगे आधा हम करेंगे। बिल्कुल संजीदगी से, कोई मजाक नहीं था ये, बल्कि जो दिल की बात थी वो उन्होंने फरमाई। हमें तो ये तालीम दी गई है, लेकिन आज सूरत हाल कुछ और है। हालात ये हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो बेज़रूरत मदरसे कायम करने को नाजायज़ कह देता हूँ, डरते डरते कहता हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ मगर फतवा दे देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सी जगहों पर ज़रूरत से आधे भी मदरसे नहीं हैं। बहुत सारे इलाके, हमारे इलाकों में भी ऐसे हैं कि जहाँ मज़ीद ज़रूरत है मदरसे कायम करने की। और मैं पूछूँ आपसे कि अगर सारे मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाना शुरू कर दें तो क्या ये मदरसे काफ़ी हो जाएंगे जो चल रहे हैं? सबको बढ़ाना पड़ेगा अपना काम, तो ज़रूरत से तो ये भी कम है। अब अगर ऐसे में हम काम करते हैं तो इसमें क्या परेशानी है? आप काम करें, हम काम करें और एक दूसरे का ताउन करें, असल तो ये है। और अगर ये नहीं कर सकते कम से कम मुखालफत ना करें। इसी तरह से दीनी काम जो और भी हैं, मिसाल के तौर पर मदरसे का काम है और तबलीगी जमात का काम है, क्या लड़ाई है आखिर हमारी? भाई मैदान ही अलग अलग है, मगर साहब ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान कोई काम करें और लड़े बगैर कर लें? मैं बहुत उर्दू में बात कर रहा हूँ, ऐसी ज़बान बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता, सलीक़े के ख़िलाफ़ लगता है, मगर क्या करें, जब रोज़ाना मुस्तकिल तकलीफ़ दह बातें सामने आती रहें तो आदमी कहाँ तक काबू करे। कि मुसलमानों के जो इस ज़माने में मामलात हैं, जिन्होंने ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं, वो इख्तिलाफ़ात का भी मसला है। और इख्तिलाफ़ होना बुरा नहीं है, इख्तिलाफ़ को हद से आगे ले जाना बुरा है। और अपनी ही बात को हमेशा सही समझना, दूसरे की बात को हमेशा गलत समझना और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, दीनी कामों के सिलसिले में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे भाई, आप दीन का काम कर रहे हैं, आपके घर का काम नहीं है, अल्लाह के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। हमारे सामने ये वाक़यात भी हैं। यहाँ तबलीगी जमात का काम करने वाले भी कुछ साथी ज़रूर होंगे और मदरसों वाले तो नज़र ही आ रहे हैं। सुने वाक़या, शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे और हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदनवी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों हयात थे। खतौली मुजफ्फरनगर में तबलीगी जलसा, जब उस ज़माने में जलसा भी कह देते थे, तबलीगी इज्तिमा तय हुआ और उसमें मौलाना इलियास साहब का आना तय हो गया। और उसी तारीख़ में इत्तेफाक से जमीयत उलमा का जलसा भी तय हो गया और उसमें शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का आना तय हो गया। मगर दोनों को पता नहीं कि हमारी उसी तारीख़ में इनका भी जलसा है। दोनों पहुंच गए खतौली। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि जमीयत का जलसे में मैं आया हूँ, मगर दूसरी जगह पे तबलीग का जलसा भी है और मौलाना इलियास को उसमें तकरीर करनी है। तो हज़रत ने फरमाया कि मौलाना इलियास साहब तबलीगी तकरीर करने के लिए आए हैं, तो तुमने आज क्यों जलसा रखा है? जाओ सब जाओ, उनकी तकरीर सुनो। ये हिदायत दे के हज़रत स्टेशन चले गए ट्रेन पे बैठने के लिए। उधर मौलाना इलियास साहब ने ऐलान किया कि मुझे अभी पता चला है कि यहाँ जमीयत का भी जलसा है आज और उसमें हज़रत मदनी आ रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो ये नहीं हो सकता कि इलियास यहाँ तकरीर करे, चलो हम सब चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, हज़रत मदनी की तकरीर सुनेंगे।
वो उधर से चले और ये इधर से चले, पूरा मजमा, रास्ते में पता चला कि उधर का भी जलसा मुलतवी हो गया और इधर का भी जलसा मुलतवी हो गया। मगर आप मुझे बताएं, क्या उन लोगों को जलसा करने से ज़्यादा सवाब नहीं मिला होगा? क्या किरदार है आखिर ये? जब काम अल्लाह के लिए किया जाता है तो यही किरदार होता है।